मंशा है हमारे आंदोलन को दबा देने की। जनतांत्रिक अधिकार जो हमारा है, जनता की आवाज़ को हम पहुंचाने जा रहे थे। हमारी आवाज़ को दबाने का मतलब जनता की आवाज़ को दबा देना है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद लगातार विरोध हो रहा है और ऐसे में जब आज उपेंद्र कुशवाहा जब सड़कों पर उतरे तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है पटना के डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया। और अब एक जो 15 लोगों की जो टीम है वो अब राज्यपाल से मुलाकात करेगी। 15 लोगों का जो डेलीगेशन है वो राज्यपाल से मुलाकात करेगा और कहीं ना कहीं राज्यपाल से मुलाकात कर जो जाति आधारित गणना है उसकी जो गड़बड़ियाँ हैं वो बताई जाएगी। ऐसे हम बात करने की कोशिश करेंगे उपेंद्र कुशवाहा से कि आखिर क्या मांगे हैं। हम लोगों का आंदोलन था, शांतिपूर्वक तरीके से हम मार्च करने के लिए निकले थे। गांधी मैदान से हम लोगों को महामहिम तक जाना था, प्रशासन के लोगों ने रास्ते पे रोक दिया, जबकि इनका यह रवैया गलत है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, फिर भी राज्य सरकार के इशारे पर इन लोगों ने डाक बंगला चौराहा से आगे जाने से मना कर दिया और इसीलिए हम लोग डेलीगेशन के रूप में जा रहे हैं महामहिम से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। कितनी सूत्री मांगे हैं सर? मांग पत्र देखिएगा आपके पास मिल जाएगी। मार्च आज तय किया था, शांतिपूर्वक तरीके से हम गांधी मैदान से निकलकर महामहिम तक राजभवन तक जाने वाले थे। प्रशासन के लोगों को भी यह बात सूचना के रूप में दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद हम गांधी मैदान से चले तो कई जगह ब्रैकेटिंग लगाकर हमको रोकने का प्रयास किया गया और डाक बंगला चौराहा आते आते तो पूरे तौर पे प्रशासन सख्त हो गया और कहा गया कि किसी भी हाल में आपको नहीं जाने देंगे। अब पता नहीं क्यों इन लोगों ने रोकने का काम किया। जहां तक हम अनुभव करते हैं, सरकार के जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं ये लोग सरकार के इशारा पर काम करते हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से हम आंदोलन कर रहे थे। हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। हम किसी को डिस्टर्ब इतनी दूर तक हम चले, हम लोगों ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। इसी तरह से हम राजभवन तक जाना चाहते थे, फिर भी इन लोगों ने यहाँ रोका। अब प्रशासन के लोगों में तो इतना दम नहीं है कि कानूनी तरीके से किए जा रहे आंदोलन को ये लोग रोक दें, लेकिन सरकार जहाँ सीधे तौर पर आ जाएगी तो यही स्थिति होगी। और सरकार के इशारा पर इन लोगों ने हम लोगों को रोका है। इन लोगों के इस रवैया को, सरकार के इस रवैया का हम घोर विरोध करते हैं। सरकार की मंशा है हमारे आंदोलन को दबा देने की। जनतांत्रिक अधिकार जो हमारा है, जनता की आवाज़ को हम पहुंचाने जा रहे थे। हमारी आवाज़ को दबाने का मतलब जनता की आवाज़ को दबा देना है, तो यह आवाज़ हमारी नहीं दबेगी। हमने तो जो मांग रखी थी राज्य की सरकार से, उसमें कुछ भी हमने ऐसा नहीं कहा है। राज्य की सरकार से जहां एक और हम लोग मांग रख रहे हैं, वहीं हम भारत की सरकार से भी बार बार कह रहे हैं कि भारत की सरकार देश के स्तर पर जातीय जनगणना कराए, यह हमारी मांग है। और राज्य में राज्य की सरकार ने कहा कि हम जातीय जनगणना करा लिया है। जातीय जनगणना के साथ इन्होंने कहा कि हमने आर्थिक रिपोर्ट भी ले ली है। अब कैसे इन लोगों ने ले लिया? इन लोगों ने लगता है कहीं घर में बैठकर और आंकड़ा बना लिया है, कहीं से इन लोगों का आंकड़ा सही नहीं है। अब आप अपने बारे में, जो भी मीडिया के बंधु हैं, आप लोग ही बताइए, आप लोगों के बारे में किसी ने जाकर आपसे पूछा कि कितनी संपत्ति आपके पास है, कितना बैंक अकाउंट में पैसा आपके पास है, कितना गांव में और शहर में आपकी संपत्ति है? किसी ने किसी से नहीं पूछा। फिर आर्थिक आंकड़ा जुट के कैसे गया? तो जो भी आंकड़ा इनका है फर्जी है, गलत है। हम महामहिम से जा रहे हैं आग्रह करने के लिए कि महामहिम हस्तक्षेप कीजिए, ताकि राज्य की सरकार अविलंब इन आंकड़ों को दुरुस्त करने का रास्ता निकाले और फिर से अंतिम रूप से दुरुस्त आंकड़ा जारी हो। चलिए देखिए, सरकार उसकी जो विसंगतियां हैं उसका जो विरोध है वो किया जा रहा है और जो राज्यपाल हैं उनसे ये बताया जाएगा कि जो जाति आधारित गणना हुई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, विसंगतियां हैं और इसी को लेकर ये राजभवन मार्च निकाला गया। कैमरा पर्सन अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC News 24 पटना।